हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, साजिद भाई ने अपने वीडियो में कहा कि वो सितारा को लेने एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो काम वो गांव में अपने घर का करवा रहे हैं वो अभी अधूरा है और उसमें बहुत सारा काम होना है। तो यहाँ पर हमने आज के वीडियो में भी देखा कि सितारा ने भी इस बात को कहा कि मेरे हस्बैंड शायद लेने नहीं आ पाएंगे और उनके ऊपर बहुत काम है। लेकिन मुस्तफ़ा से बात हुई है तो मुस्तफ़ा ने कहा है कि वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करी कि वो उनको लेने के लिए आए। तो मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि साजिद भाई को सितारा को एयरपोर्ट लेने के लिए जाना चाहिए कि नहीं। अगर सितारा और साजिद भाई की आपसी सहमति हो गई है कि काम ज़्यादा है और ना आए तो एक अलग बात है, क्योंकि हो सकता है कि सितारा का प्लान फिर दोबारा से पंजाब आने का हो गांव में, ताकि जो कुछ भी काम हुआ है और मकान में जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को सेटल किया है तो वो वहाँ आकर कुछ दिन वहाँ स्पेंड करे, उस काम को देखे और आगे जो भी उसने प्रॉपर्टी ली है उसके लिए भी वो आगे सोच पाए और उनकी केयर कर पाए। तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिद भाई को जाना चाहिए। एक तो बच्चे 2 महीने के बाद वापस लौट के आ रहे हैं। दूसरी बात, एयरपोर्ट से सितारा अकेले आ सकती है। जब वो सऊदीया से कराची तक आ सकती है तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बात यहाँ सिर्फ लेने जाने की नहीं है, बात यह है कि इतने दिनों के बाद जब बच्चे और मिसेज़ वहाँ से आ रहे हैं तो साजिद भाई के जाने से एक तो एक वाइफ को भी तसल्ली मिलती है और दूसरा बच्चों को भी बहुत खुशी होती कि हमारे पापा लेने के लिए आए। क्योंकि जैसे मैं एक लेडी हूँ तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जब कहीं अकेले या बच्चों के साथ कहीं से आऊँ तो मेरे हस्बैंड ज़रूर मुझे जिस भी कन्वेंस से मैं आ रही हूँ वहाँ पर ज़रूर उस स्टेशन पर लेने के लिए आए। क्योंकि जब हमारे अपने खासकर जब हमारा हस्बैंड लेने के लिए आता है तो वो एक सपोर्ट तो होता ही है कि हर काम में आसानी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक केयर और एक लव भी दिखता है, एक अफेक्शन दिखाई देता है कि अपनी वाइफ के लिए लेने आना, छोड़ने जाना। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई हर काम को कर लेता है। जब उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हमारे अपने लोग जब हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट कर देते किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से काम में, तो एक बड़ी आसानी सी हो जाती है और वो जो किसी भी काम का बोझ है या भार होता है वो भी कम हो जाता है। हालांकि अगर साजिद भाई नहीं भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो दिलबर और बाबर तो ज़रूर सितारा को लेने के लिए आएंगे। तो वो तो एक भाई होने के नाते या भांजे होने के नाते इस काम को अपना करेंगे, लेकिन साजिद भाई के जाने से उन्हें अच्छा भी लगेगा। और साजिद भाई को ना केवल अपने बच्चों को एयरपोर्ट लेने के लिए जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ काम से छुट्टी लेके 1 हफ्ते तक उनके साथ भी रहना चाहिए और उनके आते तक घर का भी सारा बंदोबस्त करना चाहिए। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें आपस में जोड़ती हैं। और जब ये वाला सपोर्ट भी नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि जैसे कि अभी साजिद भाई की सेकंड वाइफ भी है कि आप सेकंड वाइफ के लिए सब कुछ करते हैं और मेरे लिए कुछ नहीं करते। और तो ये बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। काम तो हर इंसान अपने तरीके से और कर ही लेता है, लेकिन काम के साथ साथ जो हम एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो सच में अपने बच्चों को प्यार करते, अपनी बीवी को प्यार करते हैं तो इस जिम्मेदारी को उनको करना ही चाहिए। हालांकि करते भी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सितारा के कहने से ही उस काम को जिस तरह वो उनको बताती है वो कर लेती हैं। और उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि वो बच्चों की पढ़ाई को भी लेके फ़िक्रमंद है। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि कम से कम उन्होंने स्टडीज़ के ऊपर बात करी। और बच्चों के लिए एजुकेशन इतना मस्ट है कि इंसान कितना भी उनके लिए प्रॉपर्टी बना ले या उनके लिए बहुत सारी
पैसे को और चीज़ों को, मैं कीमती चीज़ों को भी उनके लिए, अपने बच्चों के लिए रख दे फ्यूचर के लिए, लेकिन वो सब काम नहीं आती है। और एजुकेशन का किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन ही बच्चों को एक फ्यूचर मजबूती देती है और अपने पैरों पे खड़ा होने के साथ साथ उनके अंदर एक नॉलेज और समझदारी को भी डेवलप करती है। उधर दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं कहना चाहती कि कल जो साजिद भाई ने अपना वीडियो डाला था कि उनकी वाइफ, जो सेकंड वाइफ है कौसर को, जब उन्होंने छोड़ा तो वो इमोशनल हो गई। तो कई लोगों ने बहुत ख़राब कमेंट भी किए कि आपको तो सेकंड वाइफ की चिंता है, या वो तो दोबारा लौट के ना ही आए तो अच्छा है, या फिर वहीं रहे तो अच्छा है। तो मैं जो भी ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, उनसे यही कहना चाहती कि आपकी मोहब्बत सितारा के लिए अच्छी है, लेकिन कौसर के लिए भी बुरा ना कहें, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है। अगर वो सेकंड वाइफ है तो वो भी अपने हस्बैंड से वैसे ही एक्सपेक्ट करती है। और इस समय जब वो प्रेगनेंसी की हालत में है तो हर वाइफ को ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ ही रहे, ताकि वो अपनी हर तकलीफ़ को उसको बता सके। बहुत बार प्रेगनेंसी की हालत में मायके में हर आराम तो मिलता है, लेकिन छोटी छोटी तकलीफ़ों को लड़कियां अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती, अपने भाई भाभी से शेयर नहीं कर पाती हैं। और एक बात और मैं महसूस कर रही थी कि अगर कौसर के घर से उसके मायके वाले उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो साजिद भाई को ज़रूर अपनी वाइफ कौसर को भी कुछ पैसे दे के आने चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जो कुछ भी उसका दिल करे तो वो अपनी चीज़ों को ले सकती है। और हो सकता है कि साजिद भाई ने ऐसा किया भी हो, क्योंकि हम इतनी दूर से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया होगा या अपनी वाइफ को पैसे नहीं दिए होंगे, पर ऐसा करना लाजमी है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ भी सितारा को टाइम निकाल के उसको लेने जाना, उसके साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब साजिद भाई का मेन रोल है कि उनको अपनी दो जिम्मेदारियों को इक्वली कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि इंसान जल्दबाजी में दो शादियां तो कर लेता है, लेकिन दो शादियों के साथ साथ दो जिम्मेदारियां जो हैं वो ऐसी हैं जिनसे पैसा नहीं जुड़ा, उनसे इमोशंस जुड़े हैं, एक दिल की फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इस रिश्ते में। चाहे बच्चे हों, चाहे वाइफ हों, दोनों वाइफ हों, दोनों वाइफ के बच्चे हों, उन सब की आपस में फीलिंग्स और इमोशंस अपने फादर से या अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और जुड़े होते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बैलेंस करना एक आसान काम नहीं है, एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी और एक उसके साथ साथ एक ऐसा काम है जिसे बड़ी सोच समझ के समझदारी से भी करना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए साजिद भाई को यही कहना चाहती कि चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन इस समय उन्हें उस सारे काम को एक तरफ रख के अपने वाइफ और अपने बच्चों को लेने के लिए ज़रूर जाएं, और उसके साथ साथ उनके साथ कुछ दिनों तक फ्री होकर अपने टाइम को स्पेंड करें, और अपने जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए उनको इस काम को करना बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि दौलत, पैसा, ये काम तो सब होते ही रहेंगे, इनका कोई एंड नहीं है। और जब अब खुदा की दया से आपके पास सब कुछ है, ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है, पैसे की कोई भरपूरी है, तो काम तो बाद में भी हो सकता है। और उम्मीद करती फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। अगर आप भी ऐसे ही सोचते तो मुझे कमेंट में बताएं, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।